काफी सारी प्रॉब्लम्स और हार्श वेदर कंडीशंस को फेस कर आखिरकार फादर सैमुअल उस घर तक पहुंच ही गए। इसका पता उस लेडीज ने उन्हें फोन पर दिया था। फादर सैमुअल ने शीशा नीचे कर अपनी गाड़ी के अंदर से ही उस घर की तरफ देखा। उन्हें ना जाने क्यों अंदर से ही बहुत अजीब और नकारात्मक फीलिंग्स आ रही थी। घर बिल्कुल सुनसान जगह में था, बिल्कुल अजीब सा था, अंधेरा सुनसान रोड, खिड़कियां भी टूटी फूटी थी और ऊपर से मौसम माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। माहौल को देखकर ये बात तो साफ थी कि फादर सैमुअल को अब थोड़ा बहुत अंदर से डर लगने लग रहा था, लेकिन उनके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि किसी को अंदर उनकी मदद की सख्त जरूरत है। जैसे तैसे फादर सैमुअल ने अंदर जाने का मन बनाया और गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन फादर सैमुअल ने जैसे ही गाड़ी के बाहर कदम रखा, एकदम से आकाश में जोर की बिजली कड़क उठी। सैमुअल सर से लेकर पांव तक पूरा गीला था। हवाएं अब थोड़ी धीमे हो गई थी। गहरी सांस लेते हुए फादर ने घर की ओर अपने कदम बढ़ाए। सैमुअल धीरे धीरे चल रहे थे कि तभी एक ठंडी सी हवा उनके कानों के बिल्कुल पास से होकर गुजरी, मानो कि वे उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो कि उस घर के पास ना जाएं। बहुत ही अजीब सी आवाज थी जो उनके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर फादर सैमुअल के पसीने छूट गए और उन्होंने अपने कदम और भी ज्यादा तेज कर लिए। अपने गले में लटक रहे होली क्रॉस को सैमुअल ने कसकर पकड़ लिया और कुछ कदम चलकर वो घर के मेन गेट पर पहुंच गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बहुत हिम्मत से उन्होंने गेट खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने फिर से जोर से दरवाजा खटखटाया, पर फिर से अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फादर सैमुअल ने बाहर से आवाज लगाई, अरे कोई है? पर अंदर से इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तब फादर को लगा कि शायद फोन पर उनके साथ किसी ने मजाक किया है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से में पैर पटका और वापस अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। फादर सैमुअल घर से बस कुछ ही दूर गए थे कि तभी अचानक से उन्हें किसी के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो बहुत तेजी से घर की ओर वापस भागे और जैसे ही वो घर के मेन डोर पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि डोर लॉक नहीं था, दरवाजा अब थोड़ा सा खुला हुआ था। फादर सैमुअल थोड़ा सा घबरा रहे थे, पर उन्होंने दिल पर हाथ रखकर और जीसस का नाम लेते हुए दरवाजे को थोड़ा सा पुश किया। दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया और उन्होंने घर के अंदर देखा। बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, सिर्फ बीचों बीच एक झूमर था जो कि डिम डिम कर जल बुझ रहा था। कमरे के अंदर एक पुराना सा टूटा फूटा सा सोफा भी लगा हुआ था। फादर सैमुअल धीरे धीरे आगे बढ़े, पर अचानक से उनकी नजर जब फर्श पर गई तो उनके होश उड़ गए। चारों ओर फर्श पर खून के निशान थे, जैसे कि किसी को फर्श पर घसीटा गया हो। फादर सैमुअल बहुत ही सावधानी से धब्बों का पीछा करने लगे। थोड़े आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक लेडीज दीवार के सहारे अपना सर पकड़कर बैठी थी। वो पूरी तरीके से जख्मी थी और दर्द से चिल्ला रही थी। दरअसल वो वही लेडीज थी जिसने फादर सैमुअल को फोन किया था। एकदम से उस लेडीज की नजर फादर पर पड़ी तो वो रोने लगी और बोली, फादर मेरी बच्ची को कैसे भी बचा लीजिए। फादर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बच्ची की बात कर रही है और ये सब आखिर चल क्या रहा है, कि तभी फादर को साथ वाले कमरे से एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी। साथ ही ऐसे ही आवाज आई जैसे किसी ने कांच का कोई सामान दीवार पर जोर की मारा हो। फादर समझ गए कि अब वक्त आ गया है उस भयानक और अज्ञात शक्ति का सामना करने का। फादर ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जीसस का नाम लेते हुए रूम में एंटर कर गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने रूम में अपना पहला कदम लिया, उन्होंने जो देखा उनसे उनके होश ही उड़ गए, मानो कि उनके पैर के नीचे से पूरी की पूरी जमीन ही हिल गई हो। उन्होंने देखा कि 17 साल की एक लड़की की बॉडी अपने आप बेड से 2 फीट ऊपर हवा में लहरा रही थी और उस लड़की का चेहरा पूरा काला पड़ चुका था और आंखें बिल्कुल कंचे की तरह सफेद हो गई थी। वो एकटुक होकर फादर को देखे जा रही थी। तभी उस कमरे में लगी एक बड़ी सी खिड़की अपने आप बिजली की तेज आवाज से टूट गई। ऐसा लग रहा था कि मानो पानी की बूंदें तेज सुइयों की शेप में उस लड़की के मुंह पर गिर रही हो। ये सब देखकर फादर सैमुअल का दिल दहल उठा। फादर ने बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए अपनी प्रेयर चालू कर दी। वो प्रेयर कर रहे थे और वो लड़की शैतानी आवाज में पता नहीं किस दुनिया की बातें कर रही। प्रेयर करते करते फादर सैमुअल ने एकदम से अपना होली क्रॉस उस लड़की के माथे पर लगा दिया। लड़की चिल्लाते चिल्लाते एकदम से शांत हो गई।
और सीधा बेड पर नीचे आ गिरी। सब कुछ नॉर्मल हो गया और एकदम से घर की सारी लाइट्स ऑन हो गई। फादर सैमुअल को लगा कि उनकी प्रेयर कामयाब हो गई है और अब सब कुछ नॉर्मल है। वो कमरे से बाहर आ गए और देखा कि वो लेडी अभी भी वहीं बेहोश लेटी हुई थी। उन्होंने उसे जगाया और आश्वासन दिया कि अब सब ठीक है और थोड़ी देर में उसकी बच्ची को भी होश आ जाएगा। उन्होंने साथ ही पुलिस को भी फोन कर दिया, जो कि थोड़ी देर में वहां पर आने ही वाली थी। माँ ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने फादर का शुक्रिया अदा किया। फादर सैमुअल भी खुश थे कि उन्होंने एक रात में 2 जानें बचा ली थी। फादर ने माँ को अलविदा किया और सीधा जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। सैमुअल गाड़ी में चाबी लगाने ही वाले थे कि तभी एक कुत्ता उनकी गाड़ी के आगे एकदम से आ गया और बहुत तेज भौंकने लग गया, जिससे सैमुअल एकदम से चौंक गए। फादर सैमुअल ने जोर से हॉर्न बजाया, जिससे वो कुत्ता भाग गया। फादर ने जीसस का नाम लिया और गाड़ी में चाबी लगा दी। हाँ, ये सब तो आसान नहीं था किसी के लिए भी। आज की रात हर किसी के लिए मुश्किल ही थी। फादर बस कुछ दूर ही निकले थे घर से कि तभी उनकी नजर अपने रेयर व्यू सैलून मिरर पर पड़ी और जो उन्होंने उस मिरर में देखा उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वही लेडी और उसकी बच्ची जिसकी वो मदद कर आए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी बैक सीट पर बैठी थी और वो दोनों एक दूसरे के बैठे बैठे ब्लेड से गला काट रही थी। फादर सैमुअल ने ना राइट देखा ना लेफ्ट और डर के मारे चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि एक पुलिस की गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी और जैसे ही वो नीचे कूदे पुलिस की गाड़ी ने उन्हें बुरी तरीके से रौंद दिया। साथ ही वो पुलिस कार भी पास के एक पेड़ में जा टकराई। दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं जल्द लौटूंगा इस सीरीज के एपिसोड 2 के साथ।